टेलीविजन हैज बिकम आई थिंक अ बैड वर्जन ऑफ T20 कि बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा शूट आप कर लो, है ना? तो द वर्किंग कंडीशंस एंड ऑल दैट हैव बिकम प्रीटी पैथेटिक, बट आई थिंक OTT इज अ फाइन बैलेंस बिटवीन सिनेमा एंड टेलीविजन। मेरा पहला काम टेलीविजन पर ही था, फौजी, जो पीपल रिमेम्बर इट एज शाहरुख खान फर्स्ट सीरियल नाउ। लेकिन फौजी के बाद सीधा मुझे बड़ा ब्रेक मिल गया फिल्मों में। फिरोज खान साहब ने मुझे एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया यलगार में। तीसरा पार्ट आ रहा है, बट इट्स अ न्यू थिंग ईच टाइम। इस बार बहुत सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं जो शायद पहले नहीं थे। थर्ड पार्ट पहले दोनों पार्ट से मुझे लगता है कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है। आपको किस तरह की पर्सनालिटी लगी है पर्सनली सुष्मिता सेन? फॉर्चुनेटली मैंने उनकी जो पहली फिल्म थी दस्तक, उसमें भी उनके साथ काम किया था। अच्छा, तो ओके। दैट्स आई थिंक इन 95 96 96 परहैप्स व्हेन शी वन द मिस यूनिवर्स टाइटल। हम्म। तब वो महेश भट्ट ने उनको इंट्रोड्यूस किया था, और मैं, मनोज बाजपेयी वगैरह, हम सब उस फिल्म का हिस्सा भी थे। सो आई गॉट द अपॉर्चुनिटी एंड नोइंग हर फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स। हेलो विश्वजीत जी, कैसे हो आप? एकदम मजे में हूँ, मजा आ रहा है। धूप निकली हुई है सामने, इट्स नाइस एंड सनी एंड वार्म। नाइस एंड सनी एंड वार्म। सो आप अभी अपने घर पे हो? हाँ, अभी तो। घर का कंफर्ट होता है, ओके। सो ऑल एक्साइटेड फॉर आर्या 3 बिकॉज जब से उसका ट्रेलर आया है, जब से उसका फर्स्ट लुक रिलीज किया गया था, तो तब से सभी के मन में बहुत एक्साइटमेंट है। बिकॉज OTT पर सीरीज तो बहुत आती हैं आज के टाइम में, और फिल्म्स भी बहुत आ रही हैं, लेकिन कुछ शोज ऐसे होते हैं जिनके सीक्वल्स का आप वेट कर रहे होते हो। सो आई थिंक आर्या डेफिनेटली इज वन ऑफ दोज, एंड आप तो शुरुआत से जुड़े हुए हो, तो कितने एक्साइटमेंट है आपको इस टाइम उसकी? आई एम रियली एक्साइटेड क्योंकि तीसरा पार्ट आ रहा है, बट इट्स अ न्यू थिंग ईच टाइम। हम्म। और इस बार बहुत सारे इंटरेस्टिंग एलिमेंट्स हैं जो शायद पहले नहीं थे। थर्ड पार्ट पहले दोनों पार्ट से मुझे लगता है कहीं ज्यादा एक्साइटिंग है। लॉट्स ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स ऑल्सो, सिचुएशंस ऑल्सो। ऑडियंस हम्म। को कहीं ना कहीं और ज्यादा मजा आएगा इस बार। वी आर हम्म। रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। अच्छा, ओके। अच्छा, तो संपत है, तो संपत का ना हमने एक वो विलन वाला, क्रिमिनल वाला लुक भी देखा है, देन संपत का वो सॉफ्ट कॉर्नर भी है, वो भी दिखता है। तो इस बार संपत क्या करने वाला है? आर्या की नाक में दम करने वाला है किसी तरह से, या फिर आर्या को सपोर्ट करने वाला है? क्या मालूम क्या करने वाला है। Very- मुझे क्या पता। अच्छा, अब तब बताओगे नहीं? हाँ हाँ, ये तो किसी को पता नहीं। एक्चुअली ये तो 3 तारीख को ही पता चलेगा जब वो रिलीज होगी सीरीज हमारी। हम्म। बट हाँ, सारे एलिमेंट्स हैं। संपत के अच्छे एलिमेंट्स भी हैं, बुरे एलिमेंट्स भी हैं, ह्यूमर वाला एंगल भी है। तमाम चीजें जो ऑडियंस को संपत में पसंद आई हैं, उसकी वार्मथ, उसका एक एक वो मजे लेने का हर चीज में जो हम्म। व्यवहार है, वो ऑल द फैक्टर्स आर देयर। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस बड़ा ही ऑडियंस को मजा आएगा देख के। मैं ज्यादा बता नहीं रहा पहले, क्योंकि पहले से ही आप बता दें तो कहीं ना कहीं वो एक जो मजा है खत्म हो जाता हम्म। है। हम्म। बट संपत इज अ वेरी वार्म ह्यूमन कैरेक्टर। गैंगस्टर है, बुरा आदमी है, कत्ल करता है, मारा पीटी करता है, और बड़ा ऑनेस्ट है अपने प्रोफेशन के प्रति। कमिटमेंट है हम्म। कि भाई ये मेरा काम है, ये इस तरीके से होता है और इस तरीके से ही होना चाहिए। या। और अगर कोई उसको नहीं करता है सही तरीके से, देन ही सीज टू इट दैट द करेक्शन इज मेड। सो या, अच्छा भी है, बुरा भी है, कमिटेड भी है। ओके। वो फिलहाल हम देखते भी आए हैं, देखते हैं कि थर्ड सीजन में, जैसे आप कह रहे हो कि थर्ड सीजन इज वे मोर इंटरेस्टिंग देन फर्स्ट एंड सेकंड, सो होपफुली वो हो और हमें भी लगे। लेकिन एक बात बताइए, जैसे हर एक्टर का ना एक पर्सपेक्टिव होता है, जब आपको भी कोई भी रोल या कोई भी प्रोजेक्ट ऑफर किया जाता होगा हर बार, तो आपका भी एक पर्सपेक्टिव होता होगा उसको देखने का, उसको समझने का। तो जब आपको आर्या फर्स्ट की बात करते हैं, जब आर्या आया और आर्या को लेकर आपसे डिस्कशन हुई होगी फर्स्ट, तो क्या आपको लग रहा था कि आप उस तरह से उससे कनेक्ट कर पा रहे हो विद योर कैरेक्टर, और आपको लग रहा था कि ये लोगों को हिट करेगा कहीं ना कहीं ये शो, और लोग पसंद करेंगे इसको? व्हाट वाज योर थॉट? मुझे जो मैंने कुछ उस वक्त मुझे पढ़ने को मिला, उसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग
चीज मुझे लगी उसका अर्दी, क्योंकि वो गैंगस्टर है, विलन है, वो ठीक है, लेकिन उसका जो देसीपना था, वो देसीपना मुझे मुझे बड़ा अट्रैक्टिव लगा, क्योंकि हम विलन्स देखते आए हैं, लार्जर देन लाइफ विलन्स, और पहले बड़े हॉलीवुड से इंस्पायर्ड विलन्स हुआ करते थे हमारी फिल्मों में, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में। वो हैट पहना हुआ है, लॉन्ग कोट पहना हुआ है, सिगार लगी हुई है, या तभी भी जेल, मतलब ऑल हॉलीवुड इंस्पायर्ड विलन्स ज्यादातर हमने देखे। और अभी भी कई बार हम लोग वही वैसे ही विलन्स ज्यादा दिखते रहते हैं। अच्छा, अब तो ओटीटी वाला सीन है, और अब तो कुछ साल हो गए जब हम ओटीटी से रूबरू हुए हैं और ओटीटी पर चीजें देख रहे हैं। देयर आर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स आल्सो, डिफरेंट कंटेंट बीइंग रिलीज एवरी डे, हर एक की अलग अनाउंसमेंट हो रही है। लेकिन आप वन ऑफ दोज एक्टर्स हो जिन्होंने फिल्मों में भी काफी काम किया है, जिन्होंने टीवी शोज भी किए, सीरियल्स भी किए, एंड देन आज ओटीटी का टाइम भी आप देख रहे हैं। तो हाउ डू यू सी योर जर्नी टुडे? बिकॉज और कितना चेंज आया है, सबसे बड़ी बात की, क्योंकि इतने टाइम से आप काम कर रहे हो, हर मीडियम में काम किया है, हर तरह के रोल्स किए हैं, हर एरा भी देख लिया है काफी, अगर मैं बात करूं तो कुछ मेजर चेंज आपने नोटिस किया है काम करने के तरीके में, उस टाइम जो होता था जब सीरियल ज्यादा आप कर रहे थे, और जो आज आप ओटीटी ऐसे प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं? आई थिंक थिंग्स हैव बिकम अ बिट मोर डिसिप्लिन्ड। पहले हम जब फिल्में करते थे तो कितना टाइम हीरो के इंतजार करने में निकल जाता था, कि सुबह की 9 की शिफ्ट में आप पहुंचे हैं और हीरो आने वाला है, 9 बजे नहीं आया, वो 10 बजे नहीं आया, 11 बजे नहीं आया, लंच हो गया, 2 बजे नहीं आया, 3-4 बजे आया, तो आप 9 बजे से लेके 4 बजे तक आप हीरो की वेट कर रहे हो। और ये पर डे का कॉन्सेप्ट तो बाद में शुरू हुआ, उस वक्त पर डे का कॉन्सेप्ट भी ऐसा कुछ ज्यादा था नहीं, पर फिल्म आपको पैसे मिलते थे। तो आपने आपका काम तो फिल्म में 15 दिन का है, बट बिकॉज यू बीन वेटिंग फॉर द हीरो टू अराइव ऑन द सेट, और काम कभी कंप्लीट होता नहीं था, तो आपने, पता चला यू गिवन देम 80 days, so you're being paid for 15 days and you spent 80 days on the set waiting for the hero। तो वो जो बड़ा खराब था, मतलब चलो हम तो एज एन एक्टर हैं, हमारा तो सिर्फ समय व्यर्थ हुआ, लेकिन इट वाज सो बैड फॉर द प्रोड्यूसर। कितने प्रोड्यूसर्स है ना, कितने प्रोड्यूसर्स जस्ट उनके ऑफिसेस बंद हो गए, बर्बाद हो गए वो। सो इट देयर वाज लॉट ऑफ इनडिसिप्लिन, जो अब नहीं है। मुझे वो दैट्स वो बहुत अच्छी बात है। अभी थोड़ा कॉर्पोरेटाइजेशन हुआ है, हीरोज भी इस वक्त चल रहे हैं, ज्यादा डिसिप्लिन है, टाइम पर फिल्म शुरू होती है, शेड्यूल पर, कुछ अनफोर्सीन चीजें छोड़ दें अगर, तो मोस्टली टाइम पर काम होता है। सो पीपल रिस्पेक्ट योर टाइम, दैट आई फील इज अ वेरी गुड चेंज बिटवीन देन एंड नाउ। या राइट। अच्छा, एक ये भी चीज हो रही है कि पहले दो ही मीडियम्स थे हमारे पास, एक टीवी कहता था, दूसरे कहते थे फिल्म्स है, और मोस्टली लोग टीवी में चले जाते थे बिकॉज सबको लगता कि फिल्म्स तो बड़े स्टार्स की चीज है। ये भी बहुत लोगों के मन में परसेप्शन होता था कि टीवी में फिर भी आपको रोल्स मिल जाएंगे। अब आपको लगता है कहीं ना कहीं टीवी एक्टर्स की भी प्रेफरेंस ओटीटी बनता जा रहा है, बिकॉज जिस तरह से कंटेंट प्रोड्यूस हो रहा है, और जिस तरह से बहुत डिफरेंट वैरायटी का कंटेंट आ रहा है, सबसे बड़ी बात, एंड बहुत अपॉर्चुनिटीज मिल रही है लोगों को ओटीटी पर, आपको लगता है कि टीवी एक्टर्स भी अब कहीं ना कहीं उस ओटीटी के दौर को एक्सपीरियंस करना चाह रहे हैं, उसकी तरफ मूव ज्यादा करना चाह रहे हैं? देखिए, मेरे साथ तो ऐसा रहा कि हालांकि शुरुआत मेरा पहला काम टेलीविजन पर ही था, फौजी, जो पीपल रिमेम्बर इट एज शाहरुख खान फर्स्ट सीरियल नाउ। लेकिन फौजी के बाद सीधा मुझे बड़ा ब्रेक मिल गया फिल्मों में। फिरोज खान साहब ने मुझे एज अ विलन इंट्रोड्यूस किया यलगार में, और मेरा काम इतना पसंद आया कि आई स्टार्टेड गेटिंग लॉट ऑफ वर्क। तो कम से कम आई थिंक ऑलमोस्ट फॉर 15-20 years आई वाज डूइंग ओनली फिल्म्स। मैंने टेलीविजन किया ही नहीं, और वो गलत फहमी में नहीं किया, कि उस वक्त एक धारणा थी जो गलत थी, कि लोगों को लगता था कि फिल्में बड़ी होती हैं और उसने, फिल्म वाले एक्टर ने अगर टेलीविजन कर लिया तो वो छोटा हो जाएगा। उस गलत फहमी में मैंने भी बहुत साल टेलीविजन नहीं किया, लेकिन जब किया अराउंड आई थिंक 2009-10, and then I realized कि what a pleasure it is to be एक सिलेक्टिव अगर आप काम करते हैं। I did a series called मर्यादा on Star Plus। उसमें आप कहीं ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि फिल्मों में कहीं ना कहीं एज सपोर्टिंग एक्टर्स उतना आपको स्कोप मिलता नहीं है, क्योंकि हमेशा द फोकस इज ऑलवेज ऑन द हीरो। टेलीविजन इज डेफिनेटली मोर सेटिस्फाइंग। एंड और अभी जो ओटीटी आया है, व्हिच आई फील के television has become, I think, a bad version of T20।
कि बहुत कम समय में ज्यादा से ज्यादा शूट आप कर लो, है ना? तो the working conditions and all that have become pretty pathetic, but I think OTT is a fine balance between cinema and television. और डिपेंड करता है एक्चुअली who you are working with, ये भी है, क्योंकि हम मीडियम वाइज डिमार्केट ना करके अगर हम बात करें कि मेकर कौन है, अच्छे मेकर्स टेलीविजन पर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सिनेमा भी अच्छा बना रहे हैं, OTT भी अच्छा काम कर रहे हैं, और कुछ है जो बहुत सारी भीड़ ऐसी भी है जो सारे मीडियम्स में ही गड़बड़ कर रहे हैं, वो चाहे OTT हो, टेलीविजन हो, सिनेमा हो, दे गड़बड़ ही कर रहे हैं वो लोग. सो या it's more it depends more on the producer and the maker than the medium itself. Yeah, that's true. अच्छा, let's talk a bit about Arya also. Arya also. सुष्मिता सेन. तो सुष्मिता की जो पर्सनालिटी हमेशा से आती है, मतलब इवन बिफोर आर्या, तो हमेशा से इस तरह की पर्सनालिटी आती है that she is a very she is very caring also. अगर हम उनका सोशल मीडिया देखें तो बहुत फैंस का कनेक्ट करती है, बहुत अच्छी चीजें लिखती है, लेकिन दूसरी तरफ उनकी एक पर्सनालिटी आती है which is a very daunting personality or very opinionated person. So how do you think she is? Because आपने अब काफी काम किया है उनके साथ, आपके काफी सीन्स भी रहे हैं उनके साथ, तो आई एम श्योर ऑफ द स्क्रीन भी, ऑफ द कैमरा भी आपकी काफी बातचीत रही होगी उनके साथ. आपको किस तरह की पर्सनैलिटी लगी है पर्सनली सुष्मिता सेन? क्या आपने इसी तरह का सोचा था पहले जब आपने उनके साथ काम नहीं किया था? नहीं, मेरे साथ कुछ चांस, फॉर्चुनेटली मैंने उनकी जो पहली फिल्म थी दस्तक, उसमें भी उनके साथ काम किया था. So that's I think in 95, 96 perhaps when she won the Miss Universe title. तब वो महेश भट्ट ने उनको इंट्रोड्यूस किया था, और मैं, मनोज बाजपेयी वगैरह, हम सब उस फिल्म का हिस्सा भी थे. So I got the opportunity and knowing her from that time onwards. और of course उस वक्त वो, I think she was 18 or something, but for an 18-year-old even then she was very mature. बहुत mature, very level-headed, very well behaved. No wonder she won Miss Universe at that time. और तब से अब तक, उसके बाद काफी समय काम नहीं किया, लेकिन अब भी मैं देखता हूँ तो her energy, her commitment, it's the same. बल्कि मुझे लगता है ज्यादा हो गया है पहले से, because उन्होंने एक लाइफ की जर्नी देखी है. She is a mother now. She has इतना उन्होंने जिंदगी का उतार चढ़ाव देखा है. So all that maturity, all that exposure. तो she is of course, जैसा आपने कहा कि बहुत strong woman भी है and very caring also. Yeah. So when she comes on the set, she brings with her a lot of positive energy, a lot of happiness, a lot of commitment. तो वो एक होता है ना कि जब धूप निकलती है तो पूरा माहौल थोड़ा सा कलरफुल हो जाता है, बादलों में गए तो थोड़ा ग्रे हो गया. तो she's like sunlight, she comes on the set and she brings a lot of warmth with her. And of course as an actor, as a performer, as a person, बहुत बढ़िया है. ओके, ग्रेट. बिकॉज हम लोग तो एज फैंस एंड अगर मैं अपनी फील्ड की, अपनी इंडस्ट्री की बात करूँ तो एज रिव्यूअर्स हम एक्टर्स को देख पाते हैं, काम करते हुए देख पाते हैं, कभी ऐसे आपसे बातचीत हो जाए तो देख पाते हैं, लेकिन असल में इंसान कैसा है वो आपको ऐसे ही लोगों से पता चलता है जिन्होंने उनके साथ क्लोजली काम किया है. सो दैट्स ऑलवेज वेरी इंटरेस्टिंग टू आस्क अबाउट सच एक्टर्स आल्सो फ्रॉम अदर्स. सो दैट वाज ग्रेट. बट आर्या 3 की अगर मैं बात करूं तो जैसे ही मैंने बताया था स्टार्टिंग में भी, जैसे ही ट्रेलर ड्रॉप हुआ था तो ट्रेलर ने बहुत एक्साइटमेंट जगा दी थी लोगों में, बिकॉज बहुत ऐसा क्लियरली दिख रहा है कि इस बार बहुत हंगामा होने वाला है. ऐसा कहीं पर भी एक डल मोमेंट नहीं दिखा ट्रेलर में जहां पर लगा हो कि इट्स अ डल मोमेंट. सो वो है. सो डेफिनेटली जैसे आपने बोला कि तीसरा सीजन आपको जो लग रहा है आपके हिसाब से वो फर्स्ट और सेकंड से ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, ज्यादा धमाकेदार होने वाला है. वी आर ऑल्सो होपिंग फॉर द सेम एंड वी जस्ट वांट कि ऐसा ही निकले. बट इसके साथ साथ यही बताइए कि दिस इज द लास्ट सीजन ऑफ आर्या 3 या फिर आगे की प्लानिंग भी चल रही है? मुझे नहीं मालूम, भविष्य किसने देखा है. Or you're just not telling us. मेरा नाम संपत है, भगवान राम नहीं. चलो ठीक है, ऑलराइट. फिर हम कहते हैं जब सही टाइम होगा तब. सॉरी, मैं कह रही फिर ठीक है, जब सही टाइम होगा तब पता चल जाएगा. बट थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम सर, और वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर आर्या 3 एंड अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू आर करंटली वर्किंग ऑन, और maybe work in the future. But thank you very much for your time. Thank you so much. Thank you. Bye bye.